जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता दी, शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, कल लास्ट में हम लोगों ने रूट चक्र से रिलेटेड बात की थी कि कैसे समझे कि रूट चक्र डिसबैलेंस था। ठीक है, तो वो आपको बता दिया। उसके बाद है सैक्रल चक्र आता है। तो सैक्रल चक्र अगर डिसबैलेंस है तो क्या चीज़ें आप में देखने को मिलती है, तो हम आज बेसिकली इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए, छोटे से में आपको बता देंगे कि अगर ये चीज़ें हैं तो आपका सैक्रल चक्र डिसबैलेंस था। देखिए, सैक्रल चक्र किन चीज़ों से रिलेट करता है एक्चुअली में। जो सैक्रल चक्र होता है वो फर्टिलिटी को भी दिखाता है। सैक्रल चक्र जो है प्रजनन क्षमता को दिखाता है। ठीक है, सैक्रल चक्र जो है प्योरिटी को दिखाता है, और सैक्रल चक्र सेक्सुअलिटी को दिखाता है। तो अगर किसी भी सोल में, किसी भी जीवात्मा में अगर सेक्स थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, या बहुत सेक्सुअल होने का मतलब बहुत वो रहता था, तो उनमें ये सैक्रल चक्र डिसबैलेंस हो सकता था। ठीक है, और इसको बैलेंस करने का तरीका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। फिर भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। और जो भी इसका हीलिंग वगैरह है वो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो सैक्रल चक्र में मैंने आपको ये पहली बात बता दी। तो सैक्रल चक्र जो है, ये वाले थॉट्स जो मैंने आपको बोले, ये बहुत ज़्यादा आते थे। और जो है मल्टीपल अफेयर्स। ठीक है, अगर सैक्रल चक्र डिसबैलेंस हो तो मल्टीपल अफेयर्स होते थे, और कहीं भी वो जो है वो जीवात्मा कभी कहीं भी सेटिस्फाई फील नहीं करती थी, सेटिस्फैक्शन फील नहीं करती थी। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके का जो है अट्रैक्शन और अफेक्शन उनको होता रहता था, क्योंकि उनकी एनर्जी ही बैलेंस नहीं होती। सैक्रल चक्र डिसबैलेंस होता था। ये अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक अलग थ्योरी काम करती है। लेकिन अगर सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है कि इसको क्या क्या होता है ना, हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को जरूरी नहीं है भोग के काटे। हम ये चक्र मेडिटेशन क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं। हीलिंग्स क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि भोग में न जाके योग के माध्यम से हम अपने कर्मास को कट कर ले, अपने कर्मास को कट कर ले, शिफ्ट करते रहेंगे। मतलब कोई भी जीवात्मा अपने ऐसे कर्मास को कट कर सके, तो इसके लिए बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो मल्टीपल अफेयर्स होते थे। एक बात जो मैंने आपको बताई, इस तरह के थॉट्स आते थे वो। दूसरा, प्रजनन क्षमता। अगर कोई जैसे मैरिड है, ठीक है, और प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो पा रही थी, या किसी मेल में मतलब वो चीज़ें हैं, तो वो भी सैक्रल चक्र ही डिसाइड करता है। बहुत लोग को होता है ना, कहते हैं साइंटिफिकली कि वो जो है मदर नहीं बन पा रहे थे, या वो फादर नहीं बन पा रहे थे, तो उसके पीछे भी सैक्रल चक्र ही होता है। और सैक्रल चक्र ही बताता है कि ये मतलब ये कर्म तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, जर्नी को अपनाते हैं, डिवाइन जर्नी को अपनाते हैं, डिवाइन को अपनाते हैं, और ये हीलिंग्स एंड चक्रास वगैरह करते हैं, तो हम इन चीज़ों पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें अपनी सोल पे कंट्रोल आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब ऐसी होती है कि कोई मदर फादर बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तब भी अगर हम सैक्रल चक्र को बैलेंस करना शुरू कर दें, सैक्रल चक्र पे वर्क करना शुरू कर दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। साथ में मेडिकेशन ज़रूरी है, मेडिसिन जो चल रही है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ज़रूरी है, पर अगर हम सैक्रल चक्र का चक्रास करें, मेडिटेशन करने लगे, उस पर ध्यान देने लगे, तो ये भी चीज़ बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने एक और बात बताई। इससे रिलेटेड एक और बात है, वो बात ये है कि अगर किसी के अंदर पवित्रता की कमी है, मतलब पवित्रता क्या होता है? पवित्रता मतलब होता है इस सच्चाई को जानना कि जो है, जो सभी जीवात्मा इस जर्नी में आने के बाद, ट्विन फ्लेम जर्नी या डिवाइन जर्नी में आने के बाद ही सोल्स नॉर्मली ये जान पाती हैं कि इस जर्नी में आ गई हैं। तो अब जो जीवात्माएं आसपास सब दिख रही हैं, वो सब आपस में भाई भाई हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बूढ़ा हो, हर कोई आत्मा है, और आत्मा का आत्मा से भाई भाई का संबंध होता है। तो उनके प्रति भाव ही बदल जाता है। हालांकि क्या होता है कि ये ज्ञान हमको काफ़ी टाइम यहाँ बिताने के बाद, उन संबंधों में रहने के बाद पता चलता है। इसलिए हमें क्या होता है, हमारे साथ जो चीज़ बीतती होती है, उनको हम इतनी जल्दी वो फॉरगेट नहीं कर पाते, भूल नहीं पाते कि हम उन चीज़ से उबर जाएँ, कि वो ऐसा रिश्ता था, वो मेरा भाई था, या वो मेरी बहन थी। मतलब क्योंकि बहन भी अगर जेंडर वाइज नहीं जाना, तो वो भी आत्मा भाई भाई का ही होता है। तो किसी के अंदर अगर सैक्रल चक्र डिसबैलेंस है, तो उनको हर मतलब जीवात्मा को देखकर, अगर कोई मेल है तो उसको फीमेल जीवात्मा को देखकर मतलब गलत थॉट आ सकते थे। ठीक है, और अगर कोई फीमेल है तो उससे मेल को देख के गलत थॉट आ सकते थे। नो मैटर वो
मैरिड हैं या नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स और उनके जो मतलब उनकी जो एनर्जी होगी, जो फीलिंग्स होंगी, वो अच्छी नहीं होती थी। मतलब एक तरीके से जो कहते हैं ना लॉयल्टी ना होना, तो ये अगर किसी के अंदर लॉयल्टी नहीं होती थी तब भी सैक्रल चक्र डिसबैलेंस होता था। कहते हैं ना उनके डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे थे, उनमें लॉयल्टी की कमी थी, उनके मतलब अफेयर थे या कुछ ऐसा था, तो वहाँ पर भी डिवाइन फेमिनाइन को अपने सैक्रल चक्र पे काम करना होता है, ठीक है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस को क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो उनका डिवाइन पार्टनर है या नहीं है। वो कार्मिक के साथ होती थी लेकिन उन्हें लगता था वो डिवाइन पार्टनर। तो यहाँ पर कंफर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसमें उस चीज़ में है या नहीं है, मतलब हमें वो हमारा डिवाइन पार्टनर है या नहीं है, हमें उसको मतलब कैसे लेना है। वो पता चला वो कार्मिक था, हम डिवाइन पार्टनर समझ रहे थे, तो नहीं। अगर आपको लगता है फिर भी कार्मिक के साथ भी अगर आपको लगता है तो सामने से लॉयल्टी की प्रॉब्लम थी, तब भी अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने सैक्रल चक्र पे काम करती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना बहुत लोग कि पार्ट जैसा होता है वैसे ही प्ले होता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर मेडिटेशन करते हैं, चक्रास करते हैं, तो क्या होता है ना, जो कार्मिक होता है वो भी सोलमेट में चेंज होने लगता है। कि उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि चक्रास बैलेंस होने लगता है। जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, सारे अटैचमेंट्स आपके खत्म हो जाएंगे, केवल डिवाइन के साथ अटैचमेंट को, तो हर जीवात्मा चेंज होने लगती है, क्योंकि कर्मास कट हो जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें सैक्रल चक्र से रिलेटेड है। अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर हो तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट करेंगे। वीडियो में इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी गई, सैक्रल चक्र को कैसे बैलेंस करना है। एक्स्ट्रा सैक्रल चक्र पर टाइम दीजिए, वो कर सकते हैं, उसकी हीलिंग भी अवेलेबल है और प्रॉपर चक्र बैलेंसिंग भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।